हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं जो कि इसी के कारण खड़े होती है क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं और संसाधनों के बहुत सारे यूजेस हैं। इसलिए हमें दुर्लभता की समस्या फेस करनी पड़ती है और चुनना पड़ता है। चुनाव की समस्या के कारण ही, दुर्लभता और चुनाव के कारण ही हमारे पास केंद्रीय समस्याओं की प्रॉब्लम सामने आती है। सबसे पहले एक प्रोड्यूसर है जो कि प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उसके पास अब लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ऐसे में मान लो कि उसने 2 चीज़ें बनानी है, तो अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी क्या उत्पादन किया जाए, कि वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करे। जिस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी, जिस चीज़ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिस चीज़ से उसको लगेगा कि उसके सारे रिसोर्सेज ठीक से यूज़ हो रहे हैं, वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा। क्या उत्पादन किया जाए यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्शन वो करे। मान लो एक किसान है, उसके पास एक बहुत बड़ा सा खेत है। उस खेत में उसके वो चावल भी उगा सकता है, गेहूँ भी उगा सकता है और गन्ना वगैरह भी उगा सकता है। अब उसे ये डिसाइड करना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, उसको प्रॉफिट किस चीज़ से होगा, तो वो उसी चीज़ का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करेगा। फिर हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन के अंदर हमारी टेक्निक की बात आती है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है श्रम प्रधान टेक्निक, और कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी प्रधान, यानी कि हम मशीनों से प्रोडक्शन करें या फिर श्रमिकों को लगाएं। मान लो एक किसान है, छोटा किसान है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उसकी पूरी फैमिली खेतों में काम करेगी, तो वो श्रम से उत्पादन करेगा। या फिर एक गवर्नमेंट का कोई खेत है बड़ा सा, तो सरकार चाहेगी कि सबको रोज़गार मिल जाए, तो जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो उन सबको प्रोडक्शन करने के लिए लगा लेगी। तो ऐसे में श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाएगा। मशीनें जो ज़रूरी होंगी सिर्फ उन्हीं का यूज़ होगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी फर्म है, तो वो सोचेगी यार क्यों मैं इतने लोगों को वो दूँ, पैसे वैसे खर्च करूं। ऐसे में मैं एक काम करता हूं, मशीनों से ही सारा प्रोडक्शन कर लेता हूं। मशीनों के लिए उसको बस ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होगी नहीं, मशीनें एक बार लगवाएगा, एक बार पैसा खर्च होगा, सालों साल तक मशीनें चलेंगी। तो ऐसे में वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगा। तो हमें यही चूज़ करना होता है कि कैसे उत्पादन करें, यानी कि कौन सी टेक्निक से करें जिससे एक उद्यमी को, यानी कि एक जो हमारा जिसका भी ये मालिक होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, उसको जिस भी चीज़ से फ़ायदा होगा, जिस टेक्निक से उसकी कॉस्ट बचेगी यानी कि लागत बचे, कम पैसे में प्रोडक्शन हो जाए, वो उसी टेक्निक का यूज़ करेगा, चाहे मशीनों को यूज़ करे चाहे श्रमिकों को। उसके बाद लास्ट में आती है हमारी प्रॉब्लम, अब किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए से मतलब है कि जो इनकम आई है उसको कैसे सब में बांटें, मज़दूरों को कितनी दें, मशीनों में कितना इन्वेस्ट करें और हमारे आगे प्रॉफिट के लिए कितना बचाएं। और उसके बाद इसमें एक समस्या और आती है किसके लिए में, कि हम प्रोडक्शन करें किसके लिए, गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। हमें ये भी चुनना पड़ता है, जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी हम उन्हीं के लिए प्रोडक्शन करेंगे जिस चीज़ में हमें प्रॉफिट होगा। इन केंद्रीय समस्याओं का हल निकालने के लिए हमारे पास अब आता है उत्पादन संभावना वक्र। ये जो कर्व है ना, ये जो लाइन है, ये हमें ये बताता है, इसको हम पीपीसी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके कई सारे नाम हैं। इसके अंदर एक उत्पादक डिसाइड करता है कि वो 2 चीज़ों में से किसका प्रोडक्शन करे। जैसे कि मान लो अगर वो सारे अपने संसाधन लगा दे तो वो 10 इकाइयाँ मक्खन की बना सकता है, लेकिन अगर वो मक्खन को छोड़ दे और खाली बंदूक बनाने पे फोकस करे तो वो 20 इकाइयाँ बंदूकों की बना सकता है। ऐसे में उसको यही चुनना है कि वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करे। तो हम पीपीसी कर्व के द्वारा भी इन समस्याओं के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये जो कर्व है इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इसके अंदर ये आता है कि जितनी भी हमारे पास टेक्निक है, हम अपनी पूरी की पूरी टेक्निक, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, मज़दूर, मशीन, जो कुछ भी है, सबको लगाकर बिना कुछ भी वेस्ट किए हम पूरे सारे संसाधनों का अच्छे से यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वो जो एक हमारा कल्याणकारी प्रोडक्शन होगा, यानी कि जो फुल यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को हमने प्रोडक्शन किया है, वो कितना हो सकता है, वो इतना ही हो सकता है जितनी ये लाइन है। अगर हम इस लाइन के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया। और अगर हम बाहर हैं तो हम बाहर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी सारी रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ कर लिया और इससे ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इस लाइन पे होने का मतलब है एक आदर्श कॉम्बिनेशन, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन,
बेस्ट कॉम्बिनेशन इस लाइन के ऊपर ही हमें मिलता है प्रोडक्शन का। इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर इस लाइन के ऊपर ही रहना पसंद करेगा। इस लाइन के अंदर होने में काफ़ी सारे रिसोर्सेज का नुकसान होता है और बाहर तो हम जा नहीं सकते। अंदर रहने को हम प्राप्य संयोग कहते हैं, यानी कि अटेनेबल रिसोर्सेज, और बाहर रहने को हम कहते हैं अनअटेनेबल, यानी कि जो हमारी क्षमता से बाहर है, अप्राप्य संयोग, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इस लाइन के अंदर अंदर हम सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें मिल जाएंगे। मान लो हम इतना सा अगर हम बंदूकों को कम कर दें तो हमें इतना मक्खन बना सकते हैं, बंदूक की अगर हम इतनी करें तो हम और मक्खन को बढ़ा सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ ये भी है, हमें एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है।